है ना। और हंसने वाली गैस वो वाली गैस जिससे आपको हंसी आ सकती है, तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ओजोन O3, ठीक है। ओजोन को थैंक यू कह दो एक बार, क्योंकि ओजोन लेयर है। शायद ही कोई एग्जाम होगा जहाँ पर इन सब कंपाउंड से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते होंगे। हर एग्जाम में यहाँ से आपको कोई ना कोई एक जरूर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारा आपको याद कर लेना चाहिए। मैंने टोटल 30 कंपाउंड यहाँ पर 30 यौगिक लिए हैं, और जिसका सूत्र आपको मैंने यहाँ प्रदर्शित करने की कोशिश करी है। आपको 30 कंपाउंड का नाम के साथ फॉर्मूला याद होना चाहिए, पर अगर आपको नहीं है, कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ याद नहीं है, तो ये एक दिन में होगा भी नहीं, 2-4 दिन में भी नहीं होगा। हो सकता है ये महीना में लग जाए, 15 दिन 20 दिन लग जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, और आपको कोई दीवार वगैरह में चिपका लेना है। डेली एक दो देखना है, या दीवार में नहीं चिपका पाती है तो आप पॉकेट में रख सकते हो पेज लिख करके, है ना। अगर आपके अंदर वो जुझारूपन है तब, है ना, अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं। चलो चेक करो अब जरा, आउट ऑफ 30 आपको कितने आते हैं चेक करो। मुझे लगता है कि आपको मोर देन 50-60% तो आते ही होंगे। संगमरमर, खरिया या चूना पत्थर, जिसकी इंग्लिश में मैंने लिख रखी है साइड में मार्बल, चौक या लाइमस्टोन, इन तीनों का फॉर्मूला जो होता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, CaCO3, ठीक है। अगला लिखा हुआ विरंजक चूर्ण, जिसको इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। फिर है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कैल्शियम सल्फेट के साथ कितना H2, 2H2O। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में देखो कैल्शियम सल्फेट यहाँ भी है पर हाफ H2O है, कैल्शियम सल्फेट यहाँ भी है पर हाफ H2O। कई जगह आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2 लिखा हुआ, 2 कैल्शियम सल्फेट, तो यहाँ पे जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 की जगह पूरा H2O हो जाएगा। या यूँ समझ लो, कैल्शियम सल्फेट आधा पानी तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब 2 कैल्शियम सल्फेट तो 1 पानी, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। धोबन सोडा, जिसको वॉशिंग सोडा इंग्लिश में कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो 10H2 है, ठीक है। और बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा जिसको इंग्लिश में भी हिंदी में भी सेम ही कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaOH, ठीक है। नीला थोथा, जिसको तूतिया भी कहते हैं, ब्लू विट्रियोल इंग्लिश में कहा जाता है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ध्यान रखना है ना, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, है ना, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखो बुझा हुआ चूना, NCERT का कहीं दिया हुआ है ना, सारा NCERT का ही लगभग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगभग क्या सारा आपको NCERT में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ध्यान रखना। और बिना बुझा, ये बुझा हुआ चूना होता है, ये बिना बुझा हुआ चूना जो होता है उसका होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड में ही वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। सफ़ेदी करने में इस्तेमाल होता है, घर चमकता है, ठीक है, घर को पोताने के बाद कुछ दिन बाद चमक आती है ना, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें। ओजोन O3, ठीक है। ओजोन को थैंक यू कह दो एक बार, क्योंकि ओजोन लेयर है जिसकी वजह से हम लोग को जो सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन है उससे बचत मिलती है, तो ओजोन की लेयर है वो, है ना। और हंसने वाली गैस वो वाली गैस जिससे आपको हंसी आ सकती है, तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, N2O। तो यूज करना है N2O को सही जगह पे सही टाइम पे, ठीक है। किसी की मैयत हो गई है, वहाँ जाके N2O छोड़ दो फिर, तो है ना, फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका। आंसू गैस, जो रुलाने वाला आंसू है, कहीं हंसी का माहौल चल रहा है पर आपको पसंद नहीं, तो जाकर के वहाँ छोड़ दो क्लोरोपिक्रीन, है ना, CCl3NO2, क्लोरोपिक्रीन इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसका वर्ल्ड वार 2 वगैरह में यूज हुआ था, क्यों हुआ था गूगल कर सकते हो आप, है ना। वेल्डिंग गैस, वेल्डिंग के लिए जो गैस इस्तेमाल होता है वो है C2H2। इसको ना IUPAC देखोगे तो इसको IUPAC 2 कार्बन और ये अल्काइन ग्रुप है, इसका नाम हो जाएगा इथाइन। तो आपको ऑप्शन में कई बार वेल्डिंग गैस का नाम, वेल्डिंग गैस पूछ लेगा और ऑप्शन में इथाइन लिखा रहेगा, और इथाइन का एक कॉमन नाम होता है एसिटिलीन, तो कई बार एसिटिलीन से, मैक्सिमम टाइम तो एसिटिलीन से आता है। C2H2 लिख के हमेशा आपको देगा, जरूरी नहीं है। वेल्डिंग गैस का ही नाम C2H2 है फॉर्मूला, ठीक है। अपना नाम इसका क्या है IUPAC तो इथाइन, और कॉमन नाम इसको एसिटिलीन भी कहते हैं, याद रखना है, एसिटिलीन लिख लो कहीं पे। क्लोरोफॉर्म CHCl3, यहाँ पे अगर Br3 होता ना, बरोमीन होता, तो इसका नाम हो जाता है बरोमोफॉर्म, और यहीं पर अगर आयोडीन होता क्लोरीन की जगह तो इसका नाम होता है आयोडोफॉर्म। तो ओवरऑल जनरलाइज टर्म इसको हेलोफॉर्म कहते हैं वैसे तो, ठीक है। आप तो ध्यान रखो, क्लोरोफॉर्म आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला सल्फ्यूरिक एसिड, किसको नहीं पता होगा भाई, H2SO4, आपको पता नहीं है, बहुत बुरी बात है, फिर तो होना ही चाहिए तो पता। एसिटिक अम्ल CH3COOH, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है कि जो आपका एसिटिक अम्ल है उसका IUPAC नाम बताइए। तो देखिए एसिटिक अम्ल तो कॉमन नाम है, CH3COOH लगा दिया हमने, है ना। और इसका वैसे मैंने सिखा रखा है वीडियोज़ में, है ना, पिछली वीडियोज़ में। IUPAC इसका क्या हो जाएगा भाई, बताओ ना। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए एथ बोलते हैं, तो एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल SCOOH, ठीक है, SCOOH 1 कार्बन को फॉर्म बोलते हैं कॉमन नाम सिस्टम में, तो इसलिए फॉर्मिक अम्ल का नाम होता है SCOOH, जबकि इसका IUPAC नाम होगा मिथेनोइक एसिड, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो जरा, शाही जल जिसको अम्लराज भी कहते हैं, एक्वारिजिया, HCl.HNO3 होना चाहिए, HCl अनुपात HNO3 का। जहाँ HCl है 1, 2, 3 लीटर है वहाँ पर 3, और जहाँ पे 3 लीटर नहीं है वहाँ पे 1, 3 अनुपात 1 होता है, ठीक है। HCl याद रखना 3 अनुपात 1 में। एग्जाम में आपको HNO3 पहले लिखा सकता है, HCl बाद में लिखा सकता है, तो आपको HCl के साथ 3 देना है, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, C12H12O6, है ना।
चीनी C12H22O11 है, सबको पता होता है। तो शर्करा भी कहते हैं। मार्श गैस CH4, शुष्क जो बर्फ होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन C6H6 और साइक्लोहेक्सेन का होता है C6H12, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड H2CO4, ठीक है। और ऑक्जेलेट आयन होता है, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दो तो ये ऑक्जेलेट आयन हो जाएगा। अब सोडियम पोटेशियम लगा के जोड़ो इसमें, फिर सोडियम ऑक्जेलेट, पोटेशियम ऑक्जेलेट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट हो सकता है। अमोनिया NH3, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl सबको पता होता है। बोरिक अम्ल होता है H3BO3। तो आउट ऑफ 30 आपको कितने आते थे? यू हैव टू कमेंट योर आंसर कि आउट ऑफ 30 अगर आपको ईमानदारी से 10 ही आते थे, 5 ही आते थे, कोई बात नहीं, ईमानदारी से कमेंट करना पर, है ना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।